नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। दोस्तों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई चीज जो चल रही है, चलने का मतलब वॉक से नहीं है, मतलब वो चीज प्रोग्रेस में है, मतलब वो स्टार्ट हो चुकी है और वो अभी भी काम हो ही रहा है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। जो लगातार लगातार किसी ना किसी मतलब कोई कार्य जो है वो हो रहा है, उसे हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। इसमें हमारे पास वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने वाक्य लिखा, मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें रहा आ रहा है। एक और वाक्य जैसे हम खेल रहे हैं, या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये बात होगी हिंदी में, कि हिंदी में आप इस सेंटेंस या फिर उस टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब इंग्लिश की बात करते हैं कि अगर इंग्लिश में वो सेंटेंस हो तो आप कैसे पहचानेंगे उसे। तो अगर आपका सेंटेंस या फिर टेंस जो है इंग्लिश में है, उससे आप कैसे पहचानेंगे? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। ये तो चल गया कॉन्टिन्यूस के बारे में पता कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम और आर का प्रयोग होगा, जिसमें कि इज जो है सिंगुलर नाउन, मैंने आपको बताया था ही, शी, इट, और किसी का नाम है, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग है आई के साथ होगा। और आर का प्रयोग प्लूरल नाउन, जो कि हमारे पास वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल हो, उनके साथ आर का प्रयोग होगा। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। आई के साथ एम, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस जो है, ये टेंस हमारे पास टेंस है अफर्मेटिव और टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आर, जैसे वी आर रनिंग, वी आर रनिंग, इस तरीके से ये अफर्मेटिव हो गया। ही इज रीडिंग अ बुक, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से कुछ भी आ सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको हम लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अगर कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उस नकारात्मक वाक्य को हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? जिसमें नहीं आ जाए उस वाक्य को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? नॉट का प्रयोग होगा। कब होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग होगा, और नोट के बाद मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राधा नहीं नाच रही है,
राधा नहीं नाच रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? राधा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। राधा सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। राधा इज, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज नॉट, डांस के साथ आईएनजी, डांसिंग। राधा इज नॉट डांसिंग। तो इस तरीके से, जैसे हम नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम मतलब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है। वी आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग, लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जितनी भी ज़्यादा जो है वर्ब पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आप प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस या फिर किसी भी टेंस की कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वर्ब जो है एक तरीके से रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द टेंस है, तो उसकी मदद से हम जो है कोई भी टेंस कर सकते हैं। ये बात थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस की। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो क्वेश्चन आपके WH फैमिली से बनते हैं और दूसरे आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बता चुका हूँ, तो इसमें हमारे जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या मोर नाच रहा है, क्या मोर नाच रहा है, मोर सिंगुलर, क्या आएगा? इज पीकॉक, इज पीकॉक डांसिंग, इज पीकॉक डांसिंग। इस तरीके से मैंने कहा क्या रोहन मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैं क्या लिखूंगा? इज मोहन स्माइलिंग। मुस्कुराना क्या होता है? स्माइल करना। मुस्कुराना लाफ नहीं होता है, लाफ होता है हंसना, जोर जोर से ठहाके मार के हंसना, लेकिन मुस्कुराना होता है स्माइल करना, स्माइलिंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज। क्या तुम चल रहे हो? तुम, आर यू, चलना क्या होता है? वॉकिंग, चलना होता है वॉक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया तो वॉकिंग। आर यू वॉकिंग? हम नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग। पुनीत पढ़ रहा है, पुनीत इज, पढ़ना होता है स्टडी, तो स्टडिंग, पुनीत इज स्टडिंग। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे मतलब दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या बारिश हो रही है? अब आप थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे स्टार्ट करें या फिर कैसे इन्हें बनाएं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वो इट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये सेंटेंस है वो है इस समय इंटेरोगेटिव। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने बताया आपको, ही शी इट और नेम के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? इज इट, बारिश होना होता है रेन और उसके साथ ING, रेनिंग बन गया। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो फिर क्या लिखते हैं? फिर आप लिखते इट इज रेनिंग, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी सेंटेंस है हमारे पास इट से स्टार्ट होते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में और उसके कुछ रूल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ। तब तक आपका धन्यवाद।